अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तिब ऑनलाइन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हब्बे जवाहिर की बात करेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हब्बे जवाहिर जवाहिरात से तैयार करदा होती है। इसमें गोलियां होती हैं, इसके चंद एक अज्जा भी लिखे हुए हैं और साथ इसके अलामात वगैरह भी लिखी हुई हैं। और अगर इसको हम खोल के देखते हैं तो इसके अंदर एक पर्ची है और 2 पत्ते हैं, यानी कि 20 गोलियां हैं इसके अंदर। तो पहले तो इस पर्ची को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या लंबी बीमारी के बाद अज़ाए रईसा कारकर्दगी का इन्हतात का अमल शुरू हो जाता है, असाब और रग और रेशे में तब्दीली आना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजे में जिस्मानी निज़ाम में भी तब्दीलियां आने लगती हैं। नतीजा ये होता है कि आम जिस्मानी कमज़ोरी लाहक हो जाती है या जिस्म में काहली हो, इसमें लाल पैदा हो जाता है। ऐसे में हब्बे जवाहिर अपना काम दिखाती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में ताकत और तवानाई चुस्ती पैदा हो जाती है। बाकी इसमें अज्जा जो हैं, जैसा कि वर्क नकरा है, चांदी के वर्क हैं, याकूत महलूल वगैरह, तो ये सारी चीज़ों के इन्होंने फ़वाइद लिखे हुए हैं साथ साथ। तो आप कोई भी पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकता है। बाकी मैं आपको सादा अल्फाज में इसके फ़वाइद बताता हूँ। अज़ाए रीसा जो है ना, वो कहते हैं ऐसे अज़ा को जिनके काम छोड़ जाने से ज़िंदगी बाकी नहीं रहती। यानी कि अगर कोई शख्स है, उसका अगर दिल बंद हो जाए या दिमाग बंद हो जाए या जिगर काम छोड़ जाए, तो फिर उसकी ज़िंदगी का वजूद बाकी नहीं रह सकता। पहले के जो हुक्मात थे वो मैदे को भी अज़ाए रईसा में कंसीडर करते थे, गिनते थे। मगर जदीद तहकीक से साबित हुआ कि मैदे के बग़ैर भी इंसान का वजूद मुमकिन है। कुछ हुक्मा जो हैं वो टेस्टिकल को भी इसमें शामिल करते हैं। हालांकि टेस्टिकल के बगैर भी इंसान ज़िंदा रह सकता है, मगर उनका कहना ये है क्योंकि टेस्टिकल निकालने से इंसान की नस्ल ख़त्म हो जाती है आगे की, इसी वजह से वो खस्सियों को यानी कि टेस्टिकल्स को वो अज़ाए रईसा में कंसीडर करते हैं। तो ये जो गोलियां हैं ना, इनका काम है आपके जिस्म में ताकत पैदा करना। अगर किसी बीमारी की वजह से, जैसा कि अगर बुखार की वजह से आपके दिमाग पर असर हुआ हो, असाब पे असर हुआ हो, या आपके दिल पर असर हुआ हो, टाइफाइड बुखार हो गया हो, उसकी वजह से मसला हुआ हो, या हेपेटाइटिस सी हो गया हो, या कोई भी ऐसी बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से जिस्म में कमज़ोरी आ गई हो, तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होते हैं। क्योंकि जब आपके जिस्म में कमज़ोरी आती है तो उसकी वजह से आपका मर्दाना जो ताकत है वो डाउन हो जाती है, मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो जाती है और इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हब्बे जवाहिर का ये फ़ायदा है कि चाहे आपके दिमाग की हो कमज़ोरी, आसाब की कमज़ोरी हो, क्योंकि आसाब को दिमाग ही कंट्रोल करता है। दिमाग जो है आपके पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो अगर दिमागी वजह से आपका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया हो, या आपका दिल कमज़ोर हो गया हो, दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए हों, या फिर वैसे ही आपके पट्टे कमज़ोर हो गए हों, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती काहली रहती हो, किसी काम करने का दिल ना करता हो, मर्दाना कमज़ोरी इसी वजह से आ गई हो, बीवी के पास बैठने का आपका दिल ना करता हो, तो ऐसे मसाइल जो हैं वो कमज़ोरी के बायस भी हो जाते हैं। तो उसका भी दूर करता है। इसके अलावा जिगर को भी ये ताकत देता है, क्योंकि इसके अंदर जवाहिरात शामिल हैं, तो जिगर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यही वजह है कि अगर कमज़ोरी के बायस आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी आ गई हो, तो उसको दूर करने के लिए हब्बे जवाहिर बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। अगर इसके तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो इसके कई सारे तरीका इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अगर आपके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है तो आप एक एक गोली अरकम्बर के साथ इस्तेमाल करें। हमदर्द कंपनी का मिल जाता है अरकम्बर। आपने 3 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल के उसके साथ एक एक गोली सुबह शाम लेनी है, खाना खाने के 2 घंटे बाद। या फिर आप इसे अर्के गुलाब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्के गुलाब के साथ लेना हो तो उसका तरीका ये होता है कि 6 चम्मच आपने अर्के गुलाब डालने हैं 1 गिलास पानी में, और उसके साथ एक एक गोली ले लेनी है आपने सुबह शाम। या फिर अगर आपको ऐसा मसला है कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, आपकी जो उज़्व ख़ास की सख्ती है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि मैं भूल गया, कि इन गोलियों का मिज़ाज जो है वो गर्म है। ये जिस्म में गर्मी पैदा करती हैं, गर्मी को होल्ड करती हैं। अक्सर औक़ात गर्मी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा इंसान में कमज़ोरी आ जाती है। जैसा कि हुक्मा कहते हैं कि गर्मी जो है वो ज़िंदगी है, ठंड मौत है। तो ठंड से पट्ठों की कमज़ोरी भी होती है,
اعصابی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے استعمال سے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے تو جسم اپنا بھرپور کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے کہ سختی بہت زیادہ کم ہو چکی ہے تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کی عمر 30 سے کم ہے یا 35 سے کم ہے تو آپ صبح کے ٹائم لبوب کبیر استعمال کریں 1 چائے کا چمچ، اور شام کے ٹائم حب جواہر لیں، یا پھر آپ آدھا چائے کا چمچ لبوب کبیر لیں اور ساتھ 1 گولی حب جواہر لیں، اور اسی طرح شام کو بھی لیں نیم گرم دودھ کے ساتھ، تو اس سے فوراً جو ہے کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کی عمر 35 سے 50 کے درمیان ہے تو پھر آپ یہ لبوب خاص استعمال کریں کرشی کمپنی کا۔ طریقہ وہی، آدھا چائے کا چمچ ساتھ 1 گولی نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور رات کو بھی۔ بس یہ دھیان رہے کہ 2 گھنٹے بعد آپ نے کھانے کے یہ استعمال کرنی ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ لبوب کبیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 50 سال سے ابو ہے تو لبوب کبیر لیں آدھا چائے کا چمچ، ساتھ 1 گولی لیں حب جواہر کی، اور شام کو بھی اسی طرح استعمال کریں۔ تو اس سے اعضائے رئیسہ کی کمزوریاں بھی دور ہوتی ہیں، جیسا کہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اعضائے رئیسہ اور بعض دیگر گردہ مثانہ کو طاقت دیتا ہے، تو اس کے استعمال سے یہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی عمر 50 سے کم ہے تب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی عمر 50 سے کم ہے تو پھر 1/4 چائے کا چمچ آپ استعمال کریں، ساتھ 1 گولی حب جواہر کی استعمال کریں، مگر یہ اسی صورت میں فائدہ دے گی جب آپ کے اندر کمزوری ہو، اعضائے رئیسہ کی کمزوری ہو، پٹھوں کی کمزوری ہو، یا پھر اعصابی کمزوری ہو۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہو جس کی وجہ سے آپ کے اندر کمزوری آ رہی ہے، یا آپ کے اندر جو منی ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہے، ٹائمنگ جو ہے آپ کی بہت زیادہ کم ہو چکی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان گولیوں کے استعمال سے آپ کی ٹائمنگ جو ہے فوراً بڑھ جائے گی، یا پھر اگر آپ کی سختی بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے تو فوراً ہی اس کے استعمال سے سختی بحال ہو جائے گی۔ یہ ادویات ایسی ہوتی ہیں کہ چند دن آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ اس کی 2 سے 3 ڈبیاں ریگولر استعمال کریں گے تب ہی آپ کو پراپر اس کا فائدہ نظر آنا شروع ہوگا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں حب عنبر مومیائی کے ساتھ، یا حب المسک 93 کے ساتھ، یا پھر حب خاص کے ساتھ، تو مختلف چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے، تو اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ کو جو کوئی کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے۔ مگر جہاں تک حب جواہر کی بات ہے تو کسی میں بھی اگر کمزوری کی وجہ سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ ویسے ہی جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں، مگر کم سے کم اس کی آپ 3 ڈبیاں استعمال کریں گے تو پھر آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ 1 ڈبی کے استعمال سے پراپر رزلٹ نہیں ملتا، بلکہ رزلٹ ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو لازمی استعمال کریں اگر کمزوری کا مسئلہ ہے، تو امید ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کی کمزوری وغیرہ دور ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کی بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔